बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त एक अहम सियासी और मुआशी मोड़ पर खड़ा हुआ है। एक तरफ तो वफाकी बजट 2026 पेश होने जा रहा है, तो दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हैं उसमें जो है वो कौमी सियासत का रुख मुतय्यन करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत के अंदर इख्तलाफात हैं, महंगाई है, टैक्सेस है, IMF के प्रोग्राम और आने वाले सियासी मार्के जो हैं वो कई सवालात जन्म ले रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तो मौजूद है पंजाब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं पीपल्स पार्टी के शहजाद सैयद चीमा साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके टाइम का। शहजाद साहब, पीपल्स पार्टी खुद को अवामी जमात कहती है, लेकिन हकीकत में आज भी पंजाब में उसकी जो सियासी ताकत है वो महदूद है। विफाक में वो हुकूमत का सहारा ले रही है, और जबकि गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन भी सर पर है। तो क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी वापसी कर रही है या फिर वो अपनी सियासी बका की जंग लड़ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी आपने जैसे कि फरमाया कि वफाक में हुकूमत का सहारा ले रही है। जी। मेरा ख्याल है कि मैं इसमें थोड़ी सी तस्हीह कर दूं। पूरा मुल्क जानता है कि हुकूमत वक्त जौन सी है वो पीपल्स पार्टी की बैसाखी पे खड़ी है। हम्म। हमारे सहारे पे वफाकी हुकूमत इस वक्त खड़ी है, और हमारा सहारा मुस्लिम लीग नवाज को नहीं है, जमहूरियत को है। हम्म। पार्लिमान को सहारा है, आइन को सहारा है। आइन की बालादस्ती के लिए ये सारा कदम उठाया गया, जिसकी वजह से हम नहीं चाहते कि कोई भी पार्लियामेंट्री प्रोसेस डिरेल हो। कोई भी हुकूमत, कोई भी जमहूरी हुकूमत और कोई भी पार्लिमानी जो एक मुद्दत है उसमें कोई ऐसा डेंट पड़े कि साबका जो बड़ी मुश्किल से सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने 2008 से 13 और 13 से 18 की हुकूमतें पूरी कराई, 5-5 साल की, वो सिस्टम जौन सा है वो ख़राब हो। तो पहले तो मैं इसलिए इस पे बचाऊंगा। और जहाँ जहाँ तक रह गया कि पंजाब में या वफाक में या गिलगित बल्तिस्तान में अपनी बका की जंग लड़नी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो बड़ी दुनिया ने मारने की कोशिश की। बड़े बड़े तोरखम आए, बड़े सूरमा आए, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। तो हमारा तो नाम नजरिए की वजह से, अवाम दोस्ती की वजह से और गरीब बेसहारा बेकस के साथ खड़े होने की वजह से पीपल्स पार्टी का तो नाम खड़ा है, मौजूद है। इसलिए हमारी बका की जंग नहीं। हाँ, उतार चढ़ाओ, सियासी उतार चढ़ाओ, हालात वाक़यात के तकाज़े, वो बिल्कुल एक अलग बात। तो पीपल्स पार्टी हुकूमत की तहादी भी और हुकूमत पर तनकीद भी करती है। आप ना अवाम को ये बताएं कि आप हुकूमत के साथ हैं, अपोजिशन में हैं, और अगर आप वाकई विफाकी हुकूमत से इख्तलाफ कर रखते हैं तो फिर तनकीद क्यों नहीं करते? हम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ पे तनकीद नहीं करते, हम मोहम्मद इसहाक डार पे तनकीद नहीं करते, हम्म। हम मोहम्मद औरंगज़ेब पे तनकीद नहीं करते, हम वफाकी वज़ीर ख़जाना पे तनकीद करते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे तनकीद करते हैं, और इशू बेस्ड तनकीद करते हैं। हमारा शख्सियत बेस्ड मुकालमा या मुखालफत या मामलात नहीं है, ना सियासी बुनियाद पर है। जहाँ जहाँ पाकिस्तान की अवाम तकलीफ़ में आएगी, मुसीबत में आएगी, बेरोज़गारी के और महंगाई के एक बड़े पहाड़ के नीचे दफन करने के लिए कोई भी हुकूमत चलेगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके सामने खड़ी होगी, तनकीद करेगी। चूँकि अवामी जमात है, अवामी इश्यूज़ पे आप हमारा उठा के देख लें, पिछले 2 साल का बयानिया, इवन पिछले 18 माह का बयानिया, मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तो इशू की बात करता है, आइन की बात करता है, बेरोज़गारी की बात करता है, महंगाई की, सेहत की, तालीम की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, और लेकिन आप मुसावी। लेकिन आप गवर्नमेंट के इत्तेहादी भी हैं, तो फिर वो जो पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज पैदा हो रहे हैं, तो फिर आप गवर्नमेंट पे प्रॉपरली आके तनकीद इस चीज पे क्यों नहीं करते? उनकी पॉलिसीज पे आके उसको ठीक करने के लिए आप उनके साथ क्यों नहीं करते हैं तनकीद प्रॉपरली? देखें, हमारा इत्तेहाद आइनी इत्तेहाद है। हम्म। मेरा सदर, पाकिस्तान का सदर, सदर पाकिस्तान जी। आसिफ अली जरदारी एक आइनी ओहदे पे बैठा है, गवर्नर आइनी ओहदे हैं, चेयरमैन सेनेट आइनी ओहदा है, ठीक है। तो हम
आईनी ओहदों में बैठ के इनको अच्छा बुरा बताने की गलती तो नहीं कर रहे कि भाई ये मत करो। हम काबीना में नहीं हैं, हमारे पास वजारतें नहीं हैं, हम वजारतें इनकी हैं, हुकूमत इनकी है, काबीना मुस्लिम लीग नवाज की है। मुस्लिम लीग नवाज और जो उनके साथ शामिल कोई होना चाहा, किसी ने किसी और सियासी जमात ने, तो उनकी हुकूमत है। तो इसलिए ये सारा बोझ जिसने फैसला करना है उसी ने बोझ उठाना है, जिसने ताज पहनना है उसी ने उसका वजन लेकिन उठाना है। आपकी मदद से वो हुकूमत बनाने में कामयाब हुए, हमारी तो अब पीपल्स पार्टी को साइड लाइन क्यों लगाया जा रहा है? देखें, पीपल्स पार्टी को साइड लाइन में से कैसे कहूं कि साइड लाइन लगाया जा रहा है। हमारे साथ जब हमने इस जमहूरी सेटअप को आगे चलाने के लिए 2024 में अपनी बहुत सारी चीज़ों का सैक्रिफाइस किया था पीपल्स पार्टी ने। हमारा और नून का की कोई मुताबिकत नहीं है। उनकी उनकी दे गो फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, दे गो फॉर ट्रेडर, दे गो फॉर कैपिटलिज्म, वी गो फॉर सोशलिज्म। हमारा बिल्कुल वी आर पोल्स अपार्ट। ठीक। लेकिन उसके बावजूद कि ये अगर हम इनके साथ नहीं होंगे तो ये हुकूमत नहीं बन सकेगी, हुकूमत नहीं बन सकेगी। तो इस दफ़ा 40-50% फॉर्म 47 चला है, दोबारा इलेक्शन हुए तो 75% फॉर्म 47 चलेगा। तो हमने तो इसलिए इस जमहूरियत की फिर वही बात, टू सस्टेन द डेमोक्रेटिक सेटअप वी सपोर्टेड द सेटअप, नॉट द पार्टी। अच्छा, वो इत्तफाकन या हादसातन या प्लैंड इनके नंबर इतने थे, तो फिर चॉइस उनकी थी, तो हम इनके साथ आ गए। तो इसलिए हम उनके साथ अगर खड़े हैं तो मैं फिर उसी पॉइंट पर आऊंगा। तो उसमें इन्होंने इस चीज को, दे आर लीडिंग द कार्ट। हाँ। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर मैं बात करूं तो वो बार बार अपने जलसों में, आज भी वो एक जलसा कर रहे थे, तो वहां पे भी वो जो नून लीग को प्रॉपरली जो है क्रिटिसिज्म उन पे कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अंदर मामलात जो चल रहे हैं उसमें कोई इशू क्रिएट हो गया है कि अब आप ओपनली जाके क्रिटिसिज्म कर रहे हैं अपनी, जिसके साथ आपने इत्तेहाद करके पूरी अपनी जो है वो बनाई है पॉलिसीज और गवर्नमेंट बनाई है? नून लीग को नहीं क्रिटिसाइज कर रहे। वो कहते हैं, एक वजीर आता है गिलगित बल्तिस्तान में, आके कहता है मैं 100 मेगावाट बिजली बनाऊंगा। तो वो कहते हैं कि वजीर होमवर्क कर कर आए। वो कहते हैं कि दयामिर भाषा डैम भी आपकी वजह से नहीं बना। ठीक है, प्रॉपरली ओपनली क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। तो बिल्कुल देखिए, इसको आप इशू अराइज करना कह लें या आप तनकीद कह लें, या आपने तनकीद कहनी है फिर मुस्बत तनकीद कह लें। नहीं तो क्या ये दबाव बढ़ाया जा रहा है गवर्नमेंट के ऊपर? दबाव नहीं बढ़ाया जा रहा। अच्छा, अगर पब्लिक के इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए एक पाकिस्तान की वाहिद पूरे नेशनल पार्टी का चेयरमैन जौन सा है, वो इस पॉइंट को अगर राइज करे तो आप कहते हैं आप दबाव बढ़ाया जा रहा है। वोट लेने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए अगर आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उस पार्टी के जिसकी वजह से आपने मिलके एक गवर्नमेंट बनाई है, एक हुकूमत, जिसकी वजह से नहीं, आपने इब्तदा भी इससे की थी, हमारी वजह से वो हुकूमत में, उनकी वजह से हमने। आप हमारी वजह से, आप कहते हैं हम उनकी वजह से। इसका फैसला आपके व्यूअर्स कर लेंगे कि किसकी वजह से। ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट वोट लेने के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट उनको ये दिखाने के लिए कि हम आपके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इज इट गुड कि आप किसी उस पॉलिटिकल पार्टी पे डायरेक्टली जाके पब्लिक में तनकीद करें? मैम, ये तनकीद किसी पार्टी पे, एक वजीर आता है आगे कहता है 100 मेगावाट, ऑपोजिशन में तो नहीं है ना। एक ऑनरेबल मिनिस्टर तशरीफ लाते हैं, आके कहते हैं मैं 100, मेरी बात मुकम्मल हो लेने दीजिएगा। जी जी जी। वो कहते हैं मैं 100 मेगावाट मेरे दाएं हाथ का काम है, ठीक है, वहां से प्रोड्यूस करना। तो मेरा चेयरमैन कहता है कि 1970 में डॉक्टर मुबशर हसन ने इस पर एक बाकायदा तहकीक करके बता दिया था कि कितने मेगावाट गिलगित बल्तिस्तान से पैदा किए जा सकते हैं। ठीक है, ठीक, नहीं पैदा हो सके। 100 मेगावाट आप कहते हैं कि इतने हो सकते हैं, तो आप कर देते। आप जो हुकूमत में बैठे हैं,
पहले आप 18 माह रहे, अब आप 2.5 साल से बैठे हुए हैं। तो जब आप बैठे हैं तो आप क्यों ना बना पाए? 100 ही होंगे, ठीक है? ये गलत है। अब आपने मुझे जवाब देना है, गलत बात है? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। ठीक कह रहे हैं, ठीक है। सही। द्यामीर भाषा डैम, एक बाबा रहमते आया था जिसका काम तो इंसाफ देना था, हम्म। उसने डैम की तरफ चल पड़े, ठीक है। उन्होंने डैम का ये सिलसिला शुरू किया और उसके बाद ये हुकूमत में है, तो क्यों नहीं बना? अगर आज चेयरमैन ये पूछे तो क्या गलत है? जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास फंड है। और तीसरी बात जो अभी तक आपने नहीं की, मैं वो ये कर देता हूं कि क्यों लाजिम है कि जो वफाक की हुकूमत हो वो ही न्यूरो बयान की तरह इकोनॉमिक ड्रॉप्स जौन सी है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर को दे, वो गिलगित बल्तिस्तान को दे और वो उनके मरहूने मिन्नत रहें। हम्म। तो चेयरमैन मेरा कहता है कि भाई ये वजारत क्यों रखी हुई है? इस वजारत की तुक ही नहीं बनती। उनके मामलात हैं, एक होते हैं कंसीव्ड पैकेजेस। मुझे पता है मुझे क्या ज़रूरत है। मुझे द्यामीर चाहिए, मुझे भाषा चाहिए, मुझे डैम चाहिए, मुझे मेरी मेरी ज़रूरत क्या है, मुझे हॉस्पिटल कहाँ चाहिए, मुझे तालीम कहाँ पे चाहिए। वो बेहतर है या आप इस्लामाबाद या लाहौर से बैठ के डिक्टेट करें कि नहीं तुझे ये मिलेगा? हम्म। तो ये बातें चेयरमैन कर रहे हैं और जेन्युइन बातें कर रहे हैं। ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी बरसों से उनके आईनी हकूक की बात कर रही है, बट अभी तक उनको अपनी आईनी हैसियत नहीं मिल सकी। तो क्या ये जो आप जलसे करते हैं वोट मांगने के लिए, या ये सिर्फ सियासत है कि आप बस उनको दिखाएं कि हम आपको ये कर देंगे, आपके लिए ये कर देंगे, बाद में वो अभी भी आईनी हैसियत तो उनको अभी तक नहीं मिली? ना, हमें तो कोई भी ये नहीं कह सकता। जो बंदा रेडी लगाता है ना, वो भी ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईनी बात करती है और आइन पे अमल दरामद नहीं कराती। जितना मसख डिक्टेटर ज़िया ने कर दिया था ये आइन, शायद हिस्ट्री में किसी भी नहीं किया होगा। उसको वापस अगेन सदर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी पहली सदारती टर्म के दौरान उन्होंने वापस 1974 का आइन उसकी असल शक्ल में लेकर आए थे, ठीक है। हमारा रिकॉर्ड आइन और आइन की पासदारी के हवाले से बहुत शफाफ है, इसलिए ये कोई नहीं कह सकता कि जी आप बातें ही कर रहे हैं। हमने साबित किया हुआ है, हमारे से ज़्यादा आइन साजी कभी किसी जमहूरी टेन्योर में नहीं हुई। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा। तो इसके लिए अमली इकदामात क्या किए हैं? अमली इक़दामात, अब मेरे पास नंबर तो हो ना, मेरे पास नंबर हो। मेरे नंबर क्यों पूरे नहीं होते? सबको पता है कि जिस दिन मेरे नंबर पूरे हुए मैं आइन के को मजीद मजबूत करने को चल पड़ूंगा। हम्म। और आइन की मजबूती तो हमारे नज़दीक तो रियासत की मजबूती है, बिल्कुल। अकाइयों की मजबूती है, अवाम की मजबूती है, हकूक की मजबूती है। ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान में जो आप वोट मांग रहे हैं, आपका अवाम से सबसे बड़ा जो इंतखाबी वादा है कि अगर आप हमें जितवा देंगे, तो वो आपका क्या है, क्या मंशूर है कि हम उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ तो उनको आईनी हैसियत मिलनी चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ों पे भी बात होगी। तो आपके चेयरमैन बात करते हैं कि हम घर बनाएंगे, हम आपके लिए सड़कें बनाएंगे द्यामर भाषा डैम के। तो सबसे बड़ा जो इंतखाबी वादा आप किसको समझते हैं, और सबसे पहले क्या होना चाहिए ऐसा कि जिसकी वजह से उन लोगों को वो हकूक मिल जाएं जो उनको पहले नहीं मिले? सबसे पहले तो उन्हें अपने फैसला करने का हक खुद होना चाहिए। हम्म। उनके फैसले कहीं और ना हो, ठीक। किसी और शहर में ना हो, कोई और ना करे, किसी भी हवाले से, हम्म। किसी भी बैकग्राउंड से, ठीक। फैसले का हक होना चाहिए, मुआशी तकसीम का हक होना चाहिए, उनकी सेहत के मामलात, उनकी गुजरगाहें, उनकी तालीम का सेटअप, हम्म। उनके पानी का, उनके बिजली का, उनके मादनियात का, उनके मिनरल्स का, उनको उनको वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो आपको यहाँ पे मिल रहा है या जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो भी बुनियादी हकूक के उतने ही हकदार हैं जितने आप, मैं या कोई और है। तो इसलिए ये सारा कुछ हम ये कहते हैं
और ये हम उन्हें देंगे इंशाल्लाह ताला। और जितनी बातें मेरे चेयरमैन कर रहे हैं, वो अगर कहते हैं कि गंबट में की इलाज में अगर कोई जीबी से आता है तो उसका शनाख्ती कार्ड देख के इलाज नहीं उसका किया जाता, हम्म उसके गुर्दे का, उसके लिवर का ट्रांसप्लांट SIUVT में, गंबट में, NICVD में, हार्ट का ओपन हार्ट सर्जरी, साइबर नाइफ सर्जरीज, वो शनाख्ती कार्ड देख के नहीं किया जाता कि ये सिंध का है, कराची का है, सक्खर का है, खैरपुर का है कि नहीं है। वो पूरे मुल्क में कहीं से भी है तो उसका इलाज हो रहा है और मुफ्त इलाज हो रहा है। तो वो ही और चेयरमैन खुश है इस बात पे, उसको फख्र है इस बात पे। ये वो कहते हैं कि वहां पे भी वो सारी सहूलियात होनी चाहिए और वो साबित कर चुके हैं चेयरमैन कि वहां पे ये सारा कुछ करके ये टेस्टेड एंड प्रूवन फैक्ट्स ऑफ रियलिटी है। हम्म ये कोई कागजी किताबी ख्वाबो ख्याल की बातें नहीं है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम कर चुके हैं। तो इसलिए ये इन सारों पे पब्लिक को, अवाम को एतबार और एतमाद करने में मेरा नहीं ख्याल कि GB के अवाम बहुत बाशाऊर हैं। हम्म एक्चुअली बहुत ज़्यादा, मेरे से, मेरे इलाके के से ज़्यादा बाशाऊर हैं माशाल्लाह। तो उनको बड़ी आसानी से समझ लग रही है कि मेरा चेयरमैन क्या कह रहा है। ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को खुद फैसला करने दिया जाए कि उन्होंने क्या करना है, किसका इंतखाब करना है और उनकी फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है। तो जैसे कि आपने कहा कि जो फैसले हैं वो किसी और शहर में, जैसे कि आपके चेयरमैन कहते हैं कि इस्लामाबाद से फैसले ना हो, वो खुद ये फैसला करें। इंतखाबात को जो है शफाफ बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने क्या इकदामात किए हैं? क्योंकि बाद में जब वोटिंग होती है, उसके रिजल्ट आते हैं, तो हमेशा से पाकिस्तान में यही इशू रहा है कि धांधली हो गई, धांधली हो गई, हमें हमारी सीटें नहीं दी गई, जैसा कि आज भी उन्होंने अपनी जो है जलसे में कहा। तो आपने इस चीज को कैसे मेक श्योर किया है कि ये इंतखाबात बिल्कुल शफाफ हों? देखिए, इसको मेक श्योर ये स्टेट मशीनरी कंडक्ट कराती है हम्म इलेक्शंस। 2013 में RO इलेक्शंस हुए, ठीक। ठीक है। जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे वो जुडिशरी थी, हम्म जुडिशरी ने इलेक्शन करा दिया, ठीक है। सही। RO इलेक्शन इंतहाई मुतनाज़ा इलेक्शन थे। पीपल्स पार्टी ने उसको अनाउंस किया कि मुतनाज़ा इलेक्शन हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी हम रिजल्ट तस्लीम करते हैं। हम्म 2018 RTS इलेक्शन है, अनाउंस्ड, डिक्लेयर्ड के RTS इलेक्शन है, सिस्टम बैठ गया, ठीक है। उस पर एहतजाज किया, लेकिन नंबर तस्लीम किया कि जमहूरियत डिरेल होगी। 2024 47 के इलेक्शन हैं फॉर्म के। मौलाना फजल रहमान जय्यद सियासतदान हैं, समझदार हैं, जीरक हैं, अनाउंस करते हैं, मेरी जमात अनाउंस करती है, बरमला हम लोग कहते हैं 47 फॉर्म के इलेक्शन से, ठीक है। जहां पे इस वक्त मैं आपके स्टूडियो बैठा हूं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो MNA बना है वो 47 का MNA, ठीक। ठीक है। तो लेकिन रिजल्ट तस्लीम करते हैं, जमहूरियत डिरेल होती है। हम्म हम हर मुमकिना हर कदम में इसको शफाफ करने के लिए तैयार भी हैं, हाजिर भी हैं, जिम्मेवारियां उठाने के लिए भी हाजिर हैं। लेकिन स्टेट करा रही है एक एक सेटअप के तहत, एक इंटरम सेटअप के तहत, चूंकि इलेक्शन कमीशन करा रहा होता है। वैसे तो कहते हैं वो खुद मुख्तार है, तो कमाल खुद मुख्तारी है। बहरहाल वो हो रहे हैं इलेक्शन और ठीक। अगर ये इलेक्शन जब होते हैं, इसके नतायज आते हैं, क्या आप उसको साफ दिल से एक्सेप्ट करेंगे? अगर आपके फेवर में आते हैं तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, आपने एक्सेप्ट करना ही करना है उसके रिजल्ट को। अगर आपके अगेंस्ट आते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी उस रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करेगी, या फिर वही धांधली हो गई, हमारे साथ ज्यादती हो गई, इस तरह के इल्जामात लगाएगी विफाक पे? हम देखें, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांगते हैं, हम्म
फ्री एंड फेयर। ठीक। हमारा तो हम 45 वाले हैं, हम्म। हम बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम नहीं है। ठीक। ठीक है, हम ये कहते हैं कि मेरे अगर इतने वोट हैं तो इतने तो दिखा दो। अगर मेरे इतने जितने मैंने सिक्योर किए हैं उसमें से भी अगर एक 75% उड़ा के मुझे बताना है, ठीक है ना। हार ठीक। जीत से तो हम तो बात हमारे लिए आगे चलेगी। हार जीत इज वन थिंग। जो है हमें वो तो दे दो। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤੇ हम ਵਿਖਾ ਦਿਓ कि ਅਸੀਂ ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ। हमारे मेरी फिगर और बोल रही है, हम्म। जो मेरे पास है मेरे फॉर्म के मुताबिक है, डिक्लेयर्ड फिगर इज एब्सोल्युटली डीमोरलाइजिंग। ठीक। बिल्कुल सही कहा आपने। जो आपके बनते हैं कम से कम वो तो आपका हक है, वो किसी का भी हक अब है कि आप भाई। मुझे बताइए इससे ज्यादा क्या और बात हो सकती। बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पे ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा, अगर ये नताइज आ जाते हैं और आपके अगेंस्ट आते हैं तो क्या आप इसको अपनी सियासी नाकामी समझेंगे? पीपल्स पार्टी नून लीग की अगर मैं बात करूं, और चूंकि असल मुकाबला तो पीपल्स पार्टी नून लीग और पीटीआई के दरमियान है। पीटीआई को तो प्रॉपरली उनको तो वो जलसा और वो उस तरह वोट मांगने के लिए उनको तो अलाउ ही नहीं किया जा रहा। तो अब असल जो मुकाबला है वो नून लीग का है और पीपल्स पार्टी का है। रिजल्ट्स आ जाते हैं, पीपल्स पार्टी हार जाती है, तो आप इसे अपनी सियासी नाकामी मानेंगे या फिर दोबारा से अपने सफर का आगाज और दोबारा से वही चीजें स्टार्ट करेंगे? देखिए, नाकामी कामयाबी, जो आप मेंबर हैं इस वक्त हम्म। किसी फॉर्म के सहारे से, क्या वो कामयाब है? और जो फारिग कर दिए गए और वो असेंबली में नहीं है, क्या वो नाकाम है? हम्म। ये सिस्टम की कामयाबी और ये सिस्टम की नाकामी है। ठीक। किसी नजरिए की, किसी चीज की, आप जीबी में शायद जहां पे बंदा किसी सवारी पे नहीं पहुंच सकता, पैदल मुसाफत करके किसी एक झोंपड़ी पे भी आप जाके देखेंगे ना, तो वहां पे भी आपको जुल्फकार अली भुट्टो उस वक्त चक्कर लगा के गया हुआ नजर आएगा। और उसका उस झोंपड़ी का मकीन जो कि अगर हयात हुआ बुजुर्ग, तो वो बताएगा कि यहाँ पे भुट्टो आया था। ठीक है, आप उसे कैसे निगेट कर सकते हैं या नाकाम कर सकते हैं? ठीक है ना। ये आप हिंदसों को तो यू कैन प्ले विद न्यूमेरिक्स, यू कैन जिगल विद न्यूमेरिक्स। ठीक है ना, वो भले आप बजट देते हुए फाइनेंशियल जिगलिंग कर लें, ऊपर नीचे इशारिये हिंसे कर लें, रिजल्ट्स में आप कर लें 45 47 49 51 वो कर लें, ठीक है ना। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं और हकाइक में आ चुकी हैं और हिस्ट्री में आ चुकी हैं, उनको नहीं आप निकाल सकते जो मर्जी आप कर लें। मैं इसको कामयाबी नाकामी से बहुत आगे ले जाके, ये 6 सीटें आ गई हैं, बहुत मैटर करता है, नंबर बहुत मैटर करता है। मेरा चेयरमैन उनके लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो मेरे चेयरमैन के लिए वो नंबर बहुत अहमियत के हामिल है। ठीक है, तकलीफ ज़रूर होगी, धक्का होगा तो तकलीफ होगी। उस तकलीफ के लिए हम फिर, मेरे तो आसिफ अली जरदारी साहब ने, सदर ने, उन्होंने 2007 में पाकिस्तान खप्पे का था, उससे बड़ी तकलीफ तो नहीं थी जब बीबी को शहीद किया गया था। ठीक है, तकलीफ होगी लेकिन सिस्टम के एंटी नहीं जाएंगे, रियासत को नुकसान के लिए नहीं जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के जो नताइज आएंगे, पंजाब की सियासत पे उसका असर पड़ेगा? जी हाँ, अगर वही वफाक के ज़ेरे असर नताइज आए तो मायूसी में फ़र्क पड़ेगा, बढ़ेगी। ठीक। कि इस्लामाबाद ने फिर अपना पेचकश चलाया। बात तो वही है कि अगर आप कामयाब होते हैं तो तब आप कहते हैं सब मेरी कुछ ठीक है, कामयाबी की कामयाब बात ही नहीं हो रही। मेरी अब पंजाब पुलिस जाके जीबी में इलेक्शन करा रही है। मुझे ये बता, पंजाब पुलिस
आप भी तो गवर्नमेंट में हैं, आप इस पे इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते कि पंजाब पुलिस का गिलगित बल्तिस्तान में जाके इलेक्शन करवाने का क्या काम है? तो आपकी सिंक्रोनाइजेशन और वो इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं है? आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया सिंक्रोनाइजेशन का। देखिए, सिंक्रोनाइजेशन आपकी मेरी नहीं होगी तो मेरी उनकी हो जाएगी, उनकी मेरी नहीं होगी तो उनकी आपकी हो जाएगी। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो सिंक कर रहा है ना। कौन कर रहा है? अब ये मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ पे सिंक कर रहा है, लेकिन आप माशाल्लाह मतलब सीनियर हैं, आप पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, अब मैम आपको लेकिन पता तो होगा है मैम कहाँ। लेकिन ना पंजाब पुलिस ना पंजाब पुलिस जाए। जाने से मामला खराब हो सकता है, नहीं, तो तुक आपको नहीं बनती है। खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस चीज़ पे, तो क्यों आप ओपनली बात क्यों नहीं इस चीज़ पे कौन सा कर कह रहे रहे हैं? हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद से फैसले ना हो, पंजाब पुलिस अगर जा रही है तो उस चीज़ पे इशू बना के आप उस आपके इत्तेहादी हैं, मतलब आपने मिलके गवर्नमेंट बनाई इलेक्शन हुई है, कमीशन, तो उन्होंने इसको देखना तो है, इंश्योर कराना है, अभी इलेक्शन इंश्योर कराना है। वफाकी वज़रा हुँ, इलेक्शन की कैंपेन में नहीं कानूनी तो अब आईनी तौर पे हिस्सा ले सकते। हुँ, काम चल रहा है, ले रहे हैं, ठीक, बाबू असरअंदाज हो रहे हैं। बाबू हो रहे हैं अब। ठीक कह रहे हैं आप। बजट पे आते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि जी हमें सुना नहीं जा रहा, हमारी पंजाब पुलिस आ रही है वहाँ पे इलेक्शन करवाने के लिए और आप बेबस हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप उस पे इनिशिएटिव लें, आपका राइट है, अभी 4 दिन बाकी हैं, संडे को है वोटिंग होनी है, तो उस पे बिल्कुल आपको करना चाहिए। बजट की अगर मैं बात करूँ तो बजट में पीपल्स पार्टी की क्या इम्पोर्टेंस है, उसको किस लेवल पे उसमें इन्वॉल्व किया गया है बजट में, जो आपकी वही सिंक्रोनाइजेशन की मैं बात करूंगी, आपको इन्वॉल्व किया गया है और आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ ही देखें, बजट का एक अपना प्रोसीजर होता है, हम्म। ठीक है। जितनी आपकी जमातें होती हैं उन्होंने उसमें अपना अपना इनपुट देना होता है, हम्म। ठीक है। और जितने भी इनपुट्स होते हैं हर जमात के, मैं तो इस यकीन और गुमान के साथ बात करूंगा कि हर जमात अवाम की बेहतरी के लिए दे रही होती है। हम्म। अब देखना ये है कि अवाम की पल्स नब्ज किस जमात के पास बेहतर है। ठीक। ठीक, नब्ज आ गई और मेरा दिल अगर उस अवाम के साथ नहीं है तो खाली नब्ज भी काफ़ी नहीं है, हम्म। ठीक है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितने इसमें इनपुट्स रहे, ना सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में बजट से, सबका बजट, जितने भी बजट्स आए उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, देखें, 125% के करीब सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ाई पीपल्स पार्टी ने जब जी। हम हुकूमत में थे 2008 से 13 के हम्म। दौरान, ठीक है। 1.25% पेंशन में इजाफा हुआ। मैं रिकॉर्डेड बात कर रहा हूँ, जी। आपके चैनल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। काश्तकार के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बेहतरीन जमात रही। हम्म। उस वक़्त जब हमने 8 में हुकूमत संभाली थी तो गंदम इंपोर्ट की जाती थी, जी। और 1 साल के बाद सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने सिर्फ इतना किया था कि 450 का रेट 900 रुपया फी मान कर दिया था, हम्म। और अगले साल गंदम सरप्लस हो गई थी पाकिस्तान की। सही। और 2012 में वाहिद इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में वाहिद आज के दिन तक 2012 के इकोनॉमिक सर्वे ने बताया था कि एग्रीकल्चर आपके मुल्क को कमा के दे रही है, हम्म। इंडिकेटर था, और वाहिद एग्रीकल्चर का इंडिकेटर अपवर्ड था, ठीक है। उसके बाद से ले आके देख लें कि ज़मींदार के साथ क्या हाल किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तो ये सारी चीज़ें जौन सी हैं वहाँ पे प्रोविंशियल, जब से कोई थोड़ी फाइनेंशियल 18वीं तरमीम के बाद बेहतर हुए, तो जो सिंध का हेल्थ का बजट है और तो किसी सूबे का वो नहीं है। हम्म। सड़क से ज़्यादा सेहत अहमियत रखती है। इसलिए इन सारी चीज़ों को किसी वक्त, मेरा तो बड़ा बड़ा सिंपल पॉइंट है कि ये आप जितने नाकदीन हैं, क्योंकि आप एक लफ्ज़ एक मुस्तकिल चल रहा है जी, क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म, ठीक है। जी। ये एनवायरनमेंट में ये
आपने रख दिया कि क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक, सारी लीडरशिप सामने बिठा लो किसी एक मुकाम पे, मीनार पाकिस्तान में बिठा लें, हर पार्टी के चेयरमैन को या सदर को आप बिठा लें, और सारी अवाम जौन सी है हौसले रवादारी अकल शऊर एहतराम के साथ उनसे सवाल करके तज्जिया कर ले, जमातों का भी और लीडरशिप का भी, कि किस लीडर की कितनी सलाहियत है, कितनी कैपेसिटी है, कौन इस मुल्क को इस दलदल में से निकाल सकता। और मैं आपको दावे से कहता हूँ अगर तारीख में कभी ये वक्त आया तो मेरे चेयरमैन के अलावा कोई और नहीं निकलेगा। लेकिन आपके नाकदीन तो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी खानदानी सियासत पर कायम है। आज भुट्टो खानदान को पीपल्स पार्टी के नाम से अलहदा कर दिया जाए तो वो क्या है, वो खुद क्या है? पीपल्स पार्टी खुद क्या? पीपल्स पार्टी भुट्टो खानदान के मुकाबले में किसी और सियासी जमात या किसी नाकद के घराने ने इस अवाम की खातिर कोई कुर्बानी दी है तो सामने तो आए। तो क्यों भुट्टो खानदान ना हो? ठीक है ना, किसी ने इतनी चीची, मैं लफ्ज चीची इस्तेमाल करूं, कटवा के भी शहीदों में नाम लिखवाने की हिम्मत है किसी में? तो वो तो सरेदार चढ़े हैं, तो इसलिए उनका हक है और बिल्कुल उनके दम से ये जमात है। लेकिन आज का वोटर्स जो है वो कारकर्दगी देखता है। नौजवान नस्ल को आपने ऐसा क्या दिया है कि दूसरी जो सियासी जमातें जिसकी बेस पे आप कहते हैं कि वो नहीं दे पाई और पीपल्स पार्टी ने ये उनके लिए किया है? दूसरी जमातों ने इस नौजवान नस्ल को क्या दिया? बिल्कुल नौजवान नस्ल की अगर आप बात करें जो कि पीटीआई के साथ मुंसलिक है, मोस्टली 4.25 साल खान साहब की हुकूमत रही, कोई एक सिग्नेचर काम, कोई एक चीज, कोई एक इंडिकेटर ऐसा जो पब्लिक या यूथ या एजुकेटेड या टैलेंट या किसी हवाले से, किसी डिसिप्लिन, किसी वॉक ऑफ लाइफ के हवाले से जो 4.25 साल में खान साहब के वक्त में वो सामने रख दें। ये आज ये लैपटॉप दे दिया मैंने, ये चला दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी चीज़ है, बहुत बेहतर चीज़ है, ठीक है, सस्टेनेबल पॉलिसीज आपकी कितनी है? चौधरी परवेज लाई ने एक 1122 दी थी, वो आज तक मेरा ख्याल है वो उसकी बख्शिश का भी शायद समान कर जाएगी, ठीक है। कम एक भी बड़ा होता होवे कम, सही बात है। शहीद भुट्टो ने एटम बम दिया, चौड़े हो गए आज तक हम फिर रहे हैं, 27 करोड़ इंडिया को आंखें, जिसको दिल करता है हम पूरे खिते में जानता ना असी उहदे सामने खलो जाने कि आ क्यों एक एटम बम, लेकिन वो एक एटम बम नहीं है, एक आइन दी है मुतफिका, और उस एटम बम को ले जाने के लिए शहीद बीबी ने मिसाइल दे दिया फिर कि खाली उन्होंने रखना तो नहीं सी ना कि मैं रख के बैठा, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक एक दो हो सॉलिड, आप दिन में हर महीने में मेरा ख्याल 30 दिन है तो 10 प्रोजेक्ट्स आते, अगले का इश्तिहार शुरू हो जाता है, पिछला वैनिश हो जाता है। तो ये सारी चीजें तो हमने क्या दिया, एक डिबेट है, और वहां से आज तक क्या मिला, दूसरी डिबेट है। आप जब भी नेक्स्ट करना चाहें दोनों में से मैं हाजिर। आपने क्या दिया? हमने क्या दिया मैडम, मैं तो दास्ते देता, मैं तो आज भी, आप किस जनरेशन की बात कर रही हैं? भुट्टो खानदान की बात कर रही हैं? अभी की जनरेशन की पाकिस्तान बात पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान बात, पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ, अभी की बात कर रही हूँ। अभी की आप अभी जो सिंध में मसाइल हैं, जिस बेस पे क्रिटिसिज्म इन पे होता है, कंपैरेटिवली अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, डेवलपमेंट प्रॉपरली नज़र आ रही है। और कोई भी अगर तीसरी थर्ड पार्टी भी है, चाहे उनके नाकदीन है या कोई अपोजिशन में बैठा है, वो भी इस चीज़ को एडमिट ज़रूर करता है कि पंजाब में काम हो रहा है। तो मैं बात करती हूँ सिंध की, तो सिंध में वो चीज़ें कहाँ का क्यों नहीं हमें नज़र आती? वो सड़कें हमें टूटी फूटी क्यों नज़र आती हैं? वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, वहाँ हेल्थ इश्यूज़ हैं, वहाँ पे साफ पानी जो बेसिक नीड ऑफ लाइफ है वहाँ पे मौजूद नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? मोहतरमा, ये सब वो है जो आपने सुना है, आपने देखा नहीं है। मैंने खुद जाके वहाँ मैं ऑब्जर्व किया है। आपको सामने बैठ के आपको ये कर, ठीक है। ठीक है,
और आपने भी सुना है, और जितने नाकिद हैं, अगेन वही आपका क्रिटिसिज्म वाला लफ्ज, ठीक है ना, उनमें से 90% ने सिर्फ सुना है। हम्म। ठीक है, मैंने आपसे सुन लिया, इन्होंने मेरे से सुन लिया, उसने उससे सुन लिया, कुछ ने सुना है, और कुछ को सुनाया गया है कि सिंध नहीं जाना, डाकू पड़ जाएंगे, सेहत हो गई तो मारे जाओगे, कहीं कुछ हो गया तो सड़क पे पानी होगा, कोई मैन होल खुला होगा तो बच्चा गिर जाएगा, स्कूल में जाओगे तो पेपर पहले मिल जाएगा। ये सारा कुछ 90% ने सुना और सुन के उसकी तशरीह शुरू कर दी। किसी ने देखा यहां का गिरा हुआ मैन होल लोधरा का, उसमें बच्चा, दाता साहब लाहौर के अंदर गिरा हुआ बच्चा, उसको आप 1.5 सेकंड या 90 सेकंड्स के अंदर उस फ्लैश को ला के आप डिसअपेयर कर दें। यहां का आउट हुआ हुआ पेपर 180 सेकंड्स चले और उसके बाद आप उसको फ्लैश आउट कर दें, ठीक है। और वहां पे एक चीज अगर कोई निकल रही है तो आप उसको उठा के, वहां पे कोई कुत्ता काट ले तो वो कुत्ता 7 दिन के लिए वो न्यूज चैनल्स की हेडलाइन है। यहां पे कोई कुत्ता कुछ कर ले, ठीक है, तो उसके लिए जौन सा है वो चैनल्स आर साइलेंट। मेरा तो भाई अपना सवाल है आपसे, तो चैनल्स आपके साथ सुतेली माँ वाला सलूक क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट में तो आप भी हैं। गवर्नमेंट का चैनल से पता नहीं किस चैनल गवर्नमेंट, मैं 100 दस ऐसी गवर्नमेंट किमें किन्ने को तुसी सानू गवर्नमेंट बता देंदे हो। अच्छा, एक वक्त था जब पीपल्स पार्टी को समझा जाता था, पंजाब में पीपल्स पार्टी का किला था, आज पंजाब में पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर आ रही है। क्या गलती हुई है, कहाँ पे मिस्टेक हुई है कि पंजाब में दूर दूर तक पीपल्स पार्टी नजर नहीं आ रही? मैम जमहूरियत बचाते बचाते यहाँ तक आए। हम्म। आज ईमान से इस्लामाबाद को आसरा देना बंद कर दें, पंजाब ऐसे ऐसे हम कदमों पे खड़े हो जाएंगे। ठीक। मेरे लीडरों का बहुत बड़ा दिल है और बड़ी छाती है, बड़ी वसअत है। हम्म। जमात का हुजम यहाँ पे छोटा कर दिया, लेकिन जमहूरियत को आंच नहीं आने दी। ठीक। तो मौजूदा हुकूमत पे अगर आपको क्रिटिसिज्म करने का मौका मिले तो कौन सी एक बहुत बड़ी गलती है जो आप उनकी मेंशन करना चाहेंगे, जिसकी वजह से आप उन पे तनकीद भी करते हैं, आपको इश्यूज भी हैं? कुछ भी नहीं है जी, बात यह है कि मैं क्रिटिसिज्म का कायल ही नहीं हूँ, हम्म। मेरी जमात भी क्रिटिसिज्म की कायल नहीं है। हम सामने रखने के ज़रूर कायल हैं, और वो भी इश्यूज, शख्सियात नहीं, किरदार नहीं, पसंद नापसंद नहीं, उनसे बालातर हम्म। होके पीपल्स पार्टी और पीपल्स, मैं बड़ा छोटा सा कारकुन हूँ, हमारी पूरी पार्टी इस तरह से मूव करती है। तो ये है कि चीज़ों को समझ के, पढ़ के, रिसर्च करके, स्टडी करके फिर उनको लॉन्च करें, हम्म। और फिर बीच में कुछ ना हो, अवाम में और इक़्तिदार के दरमियान कुछ ना हो। इनका सेटअप सिस्टम ये है कि ये अवाम और इक़्तिदार के ईवान के दरमियान ये 7 रेड टेपिज्म रखते हैं। ठीक। 7 दरवाजे इतने बड़े हैं, जिनके इतने भारी हैं कि फिर अवाम इनका यहाँ से भेजा, अगर ये अव्वल तो भेजते कुछ नहीं, भेजते हैं तो नीचे तक, ग्रास रूट तक वो पहुँचता पहुँचता जो 100 रुपया भेज दे उन्होंने सर, तो मेरे तक 15 रुपया आंदे, ठीक। हम्म। और नीचे मेरी वो आवाज़ यहाँ तक आते आते आती ही नहीं। इसीलिए आप भी इक़्तिदार ही हैं ना, इसलिए आपको नहीं पता कि सिंध के हालात कैसे हैं। इतने फिल्टर्स के साथ जब आप सिंध को देखेंगे ना, कभी इन फिल्टर्स के बगैर सिंध को देख के देखिएगा, आपको बड़ा खूबसूरत दिखेगा, ओरिजिनली, जेन्युइनली। मेरे मेरे मुल्क का सूबा है, ठीक है। ये इस तफरीक को ख़त्म करें, ये रियासत के लिए अच्छी नहीं होती।
पीपल्स पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आती है तो कोलैब करेगी नून लीग के साथ? सारों के साथ करेंगे दोबारा फिर हम करेंगे, लेकिन मुफाहमत फिर आपको हम अगर देखें एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था शहीद बीबी ने, हम्म, उसमें सबको बिठाया था। जी, 1973 के आइन में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबको बिठाया था। हम्म, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने अब एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी पेश किया हुआ है, सबको बिठाते हैं हम। हम्म, और वाहिद पीपल्स पार्टी है जिसके दौरे इक़्तिदार में कभी किसी दूसरी सियासी जमात या सियासी कारकुन को कभी भी पाबंद सलासल नहीं किया गया हमारे टेन्योर में। और वाहिद पीपल्स पार्टी है कि जब कोई भी दूसरी हुकूमत आई है तो हम ये कभी भी ये नहीं हुआ कि हमें पाबंद सलासल ना किया गया हो वो तो सभी यही क्लेम किसी भी करते दौर हैं, में। वो तो सभी यही क्लेम करते हैं हमें पाबंदे सलासल किया गया और हमारे हमारे साथ दौर में नहीं, ज्यादतियां हुई। आप तारीख पढ़िए, हमारे दौर में नहीं। तो हम तो सबको बिठाते हैं। हम नेक्स्ट, अल्लाह करे हमारे नंबर पूरे हो इंशाल्लाह ताला। मेरा चेयरमैन जो पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को आप कहाँ देखते हैं? अगला वजीर आजम देखते हैं? उसके अलावा इस मुल्क को यहाँ से निकाल ही कोई नहीं सकता। आपने एज अ फॉरेन मिनिस्टर देखा चेयरमैन को? हम्म, ये इंडिया पाकिस्तान की इस झड़प के बाद, उससे पहले फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान इतना वीक जा रहा था, इसका खुशनुमा चेहरा इतना बदनुमा दुनिया के सामने जा चुका हुआ था, जिसको दोबारा इतनी मजबूती दलेरी के साथ जाके ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी था जो सुबह गुजरात में जाके तो बुचर ऑफ गुजरात कहता है नरेंद्र मोदी को। क्या? तो इसलिए ये एज अ स्टेट्समैन एक ही है आपके पास, हम्म। और वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है। आसफा भुट्टो को आप कहाँ देखते हैं? अगर वो सियासत में आती हैं तो आप उनको देखते हैं कि वो बेनज़ीर वाला किरदार अदा कर सकती हैं? वो नस्ल है, हम्म, वो नस्ल है उनकी उनकी मैं फिर वो कहता हूँ कि रन्स इन देयर ब्लड, उनके खून में है आवाम के लिए। हम्म, ठीक है। आखिर में पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे? वोट भी अभी इलेक्शन भी हैं, अपने वोटर्स को क्या आप आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? और अगर आपको कोई इशू है वफाकी हुकूमत के साथ तो उस पे क्या आप उनको जो है ये बजट आने पॉइंट वाला आउट है, करना चाहेंगे? ये पेट्रोल बम खत्म कर दें। आईएमएफ ने ये कह दिया, आईएमएफ की पाबंदी आ गई, आईएमएफ ने हुक्म लगा दिया। देखें, दो चीज़ें, अगर आप आईएमएफ की आड़ में अवाम को तेल, बिजली, गुर्बत, बॉर्डर्स, हर चीज़ में आपने फंसा के रखा हुआ है, तो फिर या तो जो आपका आईएमएफ के साथ मुआहदा होता है ना, वो आईएमएफ वाले आपके कान में तो नहीं आके कहता कि ऑरेंज कह दे, रिटर्न आता है ना, बिल्कुल रिटर्न आता है। ठीक है, वो रिटर्न पब्लिक कर दें। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है मेरा राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको पब्लिक करें। इस बजट में जो पीपल्स पब्लिक पार्टी ने करें, तजावीज दी हैं कि आप पब्लिक करें। पब्लिक करें ना। मैं पीपल्स पार्टी हूँ, मैं कहता हूँ करें पब्लिक। मुझे भी पता हो कि आईएमएफ ने ये पाबंदियां लगाई हैं, यार चलो कोई नहीं, मेरे मुल्क की तंगी बनी खिलोती है, आईएमएफ ने ये कहा है तो इसकी अब प्राइम मिनिस्टर और वजीर खजाना साहब मजबूर है। ठीक है, मतलब आप मुझे रोज ठोकते हैं कि आईएमएफ ने ये कह दिया, इस तरह ना सही, कर। सही। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपके टाइम के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।